नमस्ते। श्री अरविंद 1926 के एक कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में ये कहते हैं कि पहले मैं देवलोक के बारे में बात नहीं करता था, किंतु अब ये नहीं बताना डेंजरस होगा। यानी वो देवलोक के बारे में, ओवर माइंड, प्लेन ऑफ द गॉड्स, इसकी बात करते हैं क्योंकि वो उतरने वाला है। उसी प्रकार से हम श्री माँ की अगर वाणी को पढ़ें तो हम देखते हैं कि 1956 से जो उनकी वार्ताएं हैं, सांध्य वार्ताएं, उनमें एक बहुत अलग फ्लेवर है। वहाँ पे वो रूपांतरण के विषय में अचानक सुपरामेंटल, सुपरमाइंड, सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके विषय में बहुत विस्तार से बताने लगती हैं। और वो इसलिए क्योंकि अब ये एक नया युग था, एक नई चेतना प्रवेश कर चुकी थी और अपने आप को प्रकट कर रही थी, और तब उसके बारे में बात नहीं करना ये डेंजरस हो सकता था। तो हम लोग थोड़ी सी 57-58 की जो उनकी अंतिम वार्ताएं हैं, सांध्य वार्ताएं, हम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे कि ये रूपांतरण क्या है। पहली चीज़ जो हम लोगों ने कल पढ़ी वो ये थी कि इसके कई आयाम हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग लेंगे और आगे भी जैसे जैसे श्री माँ अनफोल्ड करेंगी उनकी जीवन लीला, दिव्य जीवन लीला के साथ, वैसे वैसे हम लोग उसको देखेंगे। तो पहली चीज़ जो हम लोगों ने कल पढ़ी, श्री माँ बताती हैं कि ओवर माइंड का जो वर्ल्ड था वो प्लेन ऑफ गॉड्स, यानी वो देवताओं का जगत था। अब देवताओं के जगत में समस्या क्या है? देवता तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सही है, लेकिन प्रत्येक देवता एक एस्पेक्ट को, एक पक्ष को संसार में लाता है और वो उस पक्ष को उठाता रहता है। लेकिन भिन्न देवता भिन्न भिन्न पक्ष को लाते हैं और उनके बीच में हार्मोनाइज करना ये कठिन भी है, लगभग असंभव है। इसलिए जो रिलीजियस अप्रोच है वो कई बार एकांगी होती है किसी एक देवता के प्रति। ये हम देखते हैं अपने पुराणों में, स्क्रिप्चर्स में। बाद में यही चीज़ भगवान के किसी एक पक्ष की तरफ, कुछ निर्गुणी हैं, कुछ सगुण भगवान को, कुछ एक अप्रोच लेते हैं, कुछ दूसरी अप्रोच लेते हैं। नाना प्रकार के दर्शन, नाना प्रकार के धर्म, पंथ, संप्रदाय आते जाते हैं। तो इसमें यूनिटी नहीं है। सुपर माइंड की चेतना यूनिटी, कॉन्शियसनेस ऑफ यूनिटी है। तो जहाँ तक रिलीजियस अप्रोच है, उसकी समस्या ये है कि वो एक्सक्लूसिव हो जाती है, और जैसे जैसे वो एक्सक्लूसिव होती जाती है, अब ये सनातन धर्म में ये समस्या थोड़ी बच गए हम लोग, क्योंकि सनातन धर्म में ये एक्सक्लूसिविटी आई नहीं, क्योंकि यहाँ एक किताब नहीं है, एक गुरु नहीं है, एक पंथ नहीं है, जैसे जैसे, और उसके आधार में ही ये चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, मास्टर्स आए और उन्होंने फ्रेश रेवलेशन दिया, और एक प्रकार का अनेकों अनेकों पथ से व्यक्ति उस ओर जा रहा है, ये एक भाव आ गया। किंतु रिलीजन्स की, बाकी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स, हम देखते हैं कि उनके अंदर एक एक्सक्लूसिविटी आती है कि मेरा पथ ही सबसे बड़ा है और अन्य पथ नहीं है। और श्री अरविंद, श्री माँ कॉशन करते हैं, इवन श्री अरविंद श्री माँ के बारे में हम इस तरह से कि यही एकमात्र पथ है, यही सबसे बड़ा पथ है, क्योंकि कई लोग हैं जिनको ये ग्रेट एडवेंचर नहीं पसंद है। श्री माँ कहती हैं कि कई लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं, और वो केवल ये प्रश्न करते हैं कि सुपर माइंड से हमें क्या लाभ होगा। और हमें से उनका मतलब होता है मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी एक छोटी सी 80 या 85 साल की जो जीवन काल है, उसमें हमें क्या लाभ होगा। जब श्री माँ से किसी ने ये प्रश्न किया कि लोग पूछ रहे हैं कि सुपर माइंड आ गया है, हमें क्या लाभ होगा, तो माँ डपट कर बोली, फिर से वही कैलकुलेटिंग मर्सिनरी एटीट्यूड, बिजनेसमैन का एटीट्यूड कि भाई मुझे क्या लाभ होगा। तो शिष्य ने फिर थोड़ा घबरा गया, कहा नहीं माँ, वो आए हैं इतनी दूर से। तो माँ कहती, अच्छा तो इतनी दूर से आए हैं तो उनको लाभ चाहिए सुपर माइंड से। श्री अरविंद अपने एक पत्र में लिखते हैं कि मनुष्य वो सब चाहता है जो सुपर माइंड उसको दे सकता है, लेकिन उसके लिए जो प्राइस चाहिए वो देने के लिए तैयार नहीं है। फिर लीलामयी माँ हंसकर कहती हैं क्षण में अपना वो दूसरा एस्पेक्ट लाके, वो कहती है उनसे कह दो कि सुपर माइंड आ गया है तो ये सत्य की चेतना है, तो दे विल गेट ए फ्यू मोर ब्लोज। तो डिसाइपल घबरा गया, कहते हैं हाँ, क्योंकि हम लोग बड़ी आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं, हम बाहर कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं। और श्री माँ से जब शिष्य ने प्रश्न किया तो सुपर माइंड किस चीज़ को हटाएगा, तो माँ कहती है सबसे पहले हिपोक्रेसी को हटाएगा। यदि कोई चीज़ सुपर माइंड हटाएगा तो वो हिपोक्रेसी को। हम पूरा जीवन एक दिखावे का जीवन जीते हैं, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, तो ये चीज़ समाप्त होने वाली है। बाकी सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन वो अपने सत्य शुद्ध स्वरूप में आएंगी।
लेकिन रिलीजियस अप्रोच एक्सक्लूसिव हो जाती है, बहुत अधिक कर्म कांड में उलझ जाती है बाहर। यानी बाहर से क्या पहचान है, एक हिंदू ब्राह्मण है तो उसकी तिलक छाप पहचान हो गई, एक मुसलमान है तो उसकी टोपी पहचान हो गई, 5 बार नमाज दाढ़ी पहचान हो गई, एक क्रिश्चियन है तो उसने क्रॉस पहन लिया या संडे को चर्च जाता है, एक सिख है तो उसने पगड़ी पहननी जरूरी है। तो ये हम बाहर की चीज़ों में बहुत अधिक उलझ जाते हैं और अंदर का सत्य भूल जाते हैं। और इस कारण रिलीजियस अप्रोच में एक दोहरापन आ जाता है, जहां हम कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं। हम भगवान राम की पूजा करते हैं लेकिन भगवान राम जैसा हमारे अंदर आचरण नहीं है। हम श्री कृष्ण को बिठा करके आरती करते हैं लेकिन श्री कृष्ण का जो उद्देश्य है उसके लिए हम गीता पढ़ते हैं, लेकिन उस प्रकार से हम कर्म नहीं कर सकते, उस उद्देश्य की दिशा में नहीं चल सकते। तो ये दूसरी समस्या है रिलीजन के साथ। तीसरी समस्या है कि रिलीजन बहुत अधिक ऊपर की ओर देखता है कि देवता हैं जो ऊपर हैं, कहीं विद्यमान हैं, और अपने अंदर जो छिपा हुआ देवता है, भगवान है अंतर्यामी, उनको भूल जाता है। इसलिए बीच बीच में ऐसे गुरु आए हैं, मास्टर्स आए हैं, जिन्होंने ये संकेत दिया है कि भगवान केवल बाहर नहीं है, ऊपर नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन सबसे अधिक वो हमारे अंदर है। सो ये तीसरी समस्या है। और चौथी समस्या, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं लेकिन ठीक है, यूनिटी ऑफ रिलीजन में क्या समस्या है? हम लोग यूनिटी ऑफ रिलीजन यदि प्राप्त कर लें, भिन्न भिन्न पंथों से लोग आ रहे हैं, और यदि मनुष्य इस समन्वयात्मक विचारधारा तक पहुंच जाए कि सब रिलीजन अपने अपने ढंग से भगवान की ओर जा रहे हैं, तो क्या समस्या है? तो भी एक समस्या है, और वो समस्या है कि इस प्रकार की अप्रोच इस संसार को, जगत को, जड़ तत्व को, देह को, इसको वैसे का वैसा छोड़ देती है। क्योंकि रिलीजियस अप्रोच ही अदरवर्ल्डली है, अपने नेचर में अदरवर्ल्डली है। अंत, इसीलिए कई बार जब लोग डिस्कशन करते हैं कि फला ने ये कहा, उसने वो कहा, तो मूल चीज़ ये पूछनी चाहिए कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यदि मोक्ष है, या लक्ष्य यदि निर्वाण है, या लक्ष्य किसी और जगत में, किसी और डोमेन में जाकर, कैलाश में, वैकुंठ में, गोलोक में जाकर के अपने डेटी के साथ सानिध्य प्राप्त करना है, तो वो एक जिसकी बात पहले हो चुकी है, वो एक सूक्ष्म माया है, इल्यूजन है। इल्यूजन ये है कि हम अलग हैं। तो ये जो अप्रोच है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, ये अहंकार से जन्म लेने वाला प्रश्न है। और इस तरह की अप्रोच ना हमको मोक्ष की ओर ले जाती है, ना हमको रूपांतरण की ओर। रूपांतरण योग में मोक्ष पहला कदम है, लेकिन वो क्या मोक्ष है? मोक्ष है फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। ये निर्वाण वाला रास्ता नहीं है। ये है जब हम इस अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, वो अज्ञान जिसके कारण हम समझते हैं कि मेरी विचारधारा, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरे अटैचमेंट्स, मेरा शरीर, यही मैं हूँ। जब हम इससे अलग हो जाते हैं और अपनी पहचान पा लेते हैं कि हम तो वो चैत्य सत्ता हैं, अंदर सीमा के शिशु हैं, और ये सब जो यंत्र उपकरण हैं ये फेंकने के लिए नहीं है, बल्कि ये सीमा के द्वारा दिए गए, प्रकृति द्वारा बनाए गए, संयोजित किए गए यंत्र हैं भगवान की सेवा के लिए। तब हमारी पूरी अप्रोच बदल जाती है, तब हम रूपांतरण योग में प्रवेश करते हैं। तो रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में ये रिकन्सिलिएशन नहीं है। बहुत पहले सनातन धर्म में इसकी धाराएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं कि श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में भी कोई वेद की ऋचा या उपनिषद का कोई श्लोक लेते हैं और उसको वो प्रोमिनेंट देते हैं। लेकिन बाकी रिलीजन्स में ये धारा समाप्त हो गई है। इवन जो सनातन धर्म से निकले और अलग हो गए, उनके अंदर भी एक अदर वर्ल्डलीनेस आ गई है। इसलिए उनके अंदर इस संसार को भगवान के साथ रिकंसाइल करने का ट्रूथ है ही नहीं, और सुपर माइंड यूनिटी कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि मनुष्य की उस परम सत्य की ओर कई अप्रोचेस हुई हैं। उसमें एक है रिलीजन, दूसरी अप्रोच है ऑकल्टिज्म, गुह्य विद्या, जो साइंस भी एक प्रकार से गुह्य विद्या का एक अंग है। तीसरी अप्रोच हुई है फिलॉसफी और इंटेलेक्चुअल अप्रोच, जिसके द्वारा हम समझना चाहते हैं कि बियॉन्ड क्या है। और एक चौथी अप्रोच हुई है जो आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक संसिद्धि। तो रिलीजन एक अप्रोच है, वो सर्वसमान्वयात्मक अप्रोच नहीं हो सकती। तो इस कारण जब श्री अरविंद कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ गॉड्स, या माँ कहती हैं कि रिलीजन चला जाएगा, वो इस सेंस में कहते हैं कि रिलीजन का जो कोर है स्पिरिचुअल, वो बचा रहेगा। कई लोग इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि अच्छा फिर हम अगरबत्ती नहीं जलाएं, फूल नहीं चढ़ाएं, प्रणाम नहीं करें। नहीं, हम ये सब करेंगे क्योंकि ये सब इंटीग्रल योग का हिस्सा है। लेकिन इस भाव से करेंगे कि जब हम प्रणाम कर रहे हैं, बाहर से शीश झुका रहे हैं,
तो हमारा शरीर भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है जो हमारे अंदर का सत्य बन चुका है, ना कि एक रिचुअलिस्टिक तौर पर हम इसको करेंगे। तो रिलीजियस अप्रोच उस एकांगी अप्रोच, उस एक्सक्लूसिव अप्रोच, उस बहिर्मुखी अप्रोच, उस अदरवर्ल्डी अप्रोच के बारे में है जो हम बड़े प्रोमिनेंटली देखते हैं। तो वो पुराना जगत है, वो चला गया। दूसरी चीज जो हम लोग देखते हैं, जो कल हम लोगों ने पढ़ी, कि एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से ये रूपांतरण होगा, इसमें कुछ 100 साल लगेंगे। और इससे भी लोग घबरा जाते हैं कि अच्छा कुछ 100 साल लगेंगे तो मेरा क्या लाभ होगा। ये मेरा जो हम समझते हैं, ये कौन सा मेरा है? ये क्षण भंगुर पर्सनैलिटी जो एक जन्म में बनी है। जहाँ तक हमारे चैत्य का सवाल है, वो तो प्रगति करेगा। अगर वो इस धारा में जुड़ गया है और वो सच में चाहता है कि धरती का कल्याण हो और संसार का कल्याण हो, तो जब हम दोबारा आएंगे एक नई पर्सनालिटी लेके, एक नया नाम, नया सरनेम, तो मूल चीज़ तो जो चैत्य है वो तो आगे प्रगति की ओर जाएगा। ये जो मेरा, हम कहते हैं मेरा से एक सीमित पर्सनालिटी, ये तो अपने आप में एक भ्रम है। और इवन जब कोई निर्वाण की दिशा में जाता है तो उसको इस भ्रम को त्यागना होता है। तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इवन जो मोक्षवादी धाराएं हैं उसमें भी एक जन्म में कोई नहीं प्राप्त करता है। इट इज़ ए प्रोग्रेशन जिसमें 2-3 जन्म लगते हैं। कहा गया है कि जब आदमी के अंदर अभिप्सा आती है तो कम से कम 3 लाइफ लगती हैं। श्री माँ कहती हैं जब अभिप्सा आ गई है तो वो लास्ट बर्थ है, क्योंकि वो इसमें एक्सेलरेट कर देती हैं। और बल्कि क्योंकि ये कठिन लक्ष्य है, इसलिए कृपा भी इसमें बहुत ट्रेमेंडस ग्रेस साथ में चलती है। तो ये दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन। और फिर जो डर गया वो सोच रहा है कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है, तो फिर हम अपने सो कॉल्ड कंफर्ट जोन में रहेंगे। एक दिन ये बस आगे निकल जाएगी और तब हम सोचेंगे कि अरे हमको तो फ्री में टिकट मिल रहा था, हमने नहीं लिया। क्योंकि इवोल्यूशनरी मार्च मैनकाइंड का रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता जाता है। और जो एक समय आता है, यदि हम उसको छोड़ देते हैं, गंवा देते हैं, फिर आएगा वो समय, लेकिन बहुत समय तक हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है और बड़ी पेनफुल स्टेज होती है। इसको श्री अरविंद अपनी एक कविता द ड्रीम बोट कलेक्टेड पोएम्स में है, उसमें उसका वर्णन करते हैं, द ड्रीम बोट। तीसरी चीज जो हम देखते हैं, सीमा बताती हैं कि अब चूंकि सुपरमाइंड पूरे वर्ल्ड में उसका प्रकटन हो रहा है, तो कलेक्टिव यूनिटी की बात करती है माँ, एक कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी की बात करती हैं। वास्तव में कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी क्या है? ये नर नारायण का एक होना है। ये मास की बात नहीं कर रहे हैं कि हम मासेस की तरह काम करेंगे, नहीं, मासेस एक निम्न स्तर का सत्य है। कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी लिटरली नर नारायण है, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति की जो ट्रू इंडिविजुअलिटी है, चैत्य सत्ता, उसमें वो निवास करेगा। लेकिन चैत्य में निवास करने के कारण वो सचेत रहेगा उस यूनिवर्सैलिटी के प्रति। तो वो किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझेगा, किसी के साथ ईर्ष्या भाव नहीं रखेगा। वो ये जानेगा कि सबके हजारों हाथ से, हजारों मुख से, हजारों पाँव से, हजारों आँख से वह एक ही संसार में कार्य कर रहा है और देख रहा है। तो वो ही कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी, और वो होगा नॉस्टिक बीइंग, जो इस प्रकार के भाव से जीना प्रारंभ कर देता है। और नहीं तो फिर दूसरी अप्रोच है जिसमें मैं और वो और तुम और कंपटीशन और उसके साथ में जेलसी और एम्बिशन और उससे जुड़े हुए नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी और कलेक्टिव यूनिटी की बात करती हैं। इसी संदर्भ में हम लोग अब कुछ एक 1957 की वार्ता पहले पढ़ते चलें आज, और फिर कल हम लोग 1958 पे आएंगे। सीमा बताती हैं कि वो क्या कर रही हैं। तो वो बताती कि एक तरीका इवोल्यूशन का है प्रकृति का, और प्रकृति भी अल्टीमेटली उसी दिशा में ले जाएगी। लेकिन प्रकृति का तरीका क्या है कि प्रकृति के पास कोई जल्दी नहीं है। वो जानती है कि लोग थोड़ी देर कलपते बिलखते हैं, मृत्यु हो जाती है, रोग हो जाता है, लेकिन वो इस वास्ट स्केल पर रहती है। एक सुनामी आ गई, लाखों लोग चले गए, प्रकृति के लिए वो केवल एक फॉर्म का टूटना है। जैसे कि कोई व्यक्ति चलते हुए चींटियों के एक झुंड पे पांव रख दे और आगे बढ़ जाए, वो मुड़ के नहीं देखता कि कितनी चींटी थी जो मर गई थी, क्योंकि वो एक वास्ट स्केल पे करती है। और प्रकृति के लिए प्रलय और फिर उसके बाद एक नवनिर्माण, ये उसके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर वो सचेत है अपनी गहराइयों में इटर्नल के प्रति। तो वो जानती है कि ये सब चीज़ें एक पूरे विश्व का निर्माण और विनाश मात्र एक पलक झपकते एक क्षण की बात है। तो उसको ये खेल पसंद है और जितना लंबा चले उसको काफ़ी आनंद आता है। ये इस विषय में हम लोग कल थोड़ी और बात करेंगे। तो फिर सीमा कहती हैं लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है,
क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय तक क्षणिक सुख है, फिर पीड़ा है। और इस संदर्भ में वो 6 फरवरी की टॉक में कहती हैं, बहुत सुंदर, कि प्रकृति के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये खेल जो प्रकृति खेल रही है ये सबके लिए अम्यूजिंग खेल नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये खेल बदले और तेज गति से चले। प्रकृति ये नहीं चाहती है। जब कोई व्यक्ति तेज गति से चलता है तो उसके मार्ग में बाधाएं ले आती है। तो फिर वो कहती हैं, दिस इज द प्रॉब्लम विच कन्फ्रंट्स अस नाउ। क्योंकि अब सुपर माइंड आ गया है तो नई प्रकार की समस्या आ गई है। क्या समस्या आ गई है? विद द एडिशन द न्यू हेल्प ऑफ दिस फोर्स विच हैज डिसेंडेड, विच इज मैनिफेस्टिंग, वर्किंग, why shouldn't one take in hand this tremendous game and make it more beautiful, more harmonious, more true? ये जो खेल हम अब तक खेलती, प्रकृति खेलती आई है, क्यों ना इसको और सुंदर बनाया जाए, और सच्चा बनाया जाए, और सामंजस्यपूर्ण बनाया जाए। और वहाँ पर एक संकेत देती हैं, इट ओनली नीड्स ब्रेन्स powerful enough to receive this force and formulate the possible course of action। तो यहाँ ब्रेन की बात करती है माँ, माइंड की बात नहीं करती है, क्योंकि ब्रेन सीट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो पहला इंस्ट्रूमेंट है जो रिसीव करता है लाइट को। और इसीलिए श्री अरविंद सीमा को पढ़ने से सबसे बड़ा बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारी चैत्य जागता है, चैत्य को भोजन मिलता है, लेकिन ब्रेन भी रिजु और विशाल बनता है। श्री अरविंद की कविता है द गोल्डन लाइट, जिसमें वो प्रारंभ कहाँ से करते हैं? द गोल्डन लाइट केम डाउन इन टू माई ब्रेन, द ग्रे रूम्स ऑफ माई माइंड सन टस्ट बिकेम ए ब्राइट रिप्लाई टू विजडम्स ऑकल्ट प्लेन, ए काम इल्यूमिनेशन एंड ए फ्लेम, द गोल्डन लाइट केम डाउन इन टू माई थ्रोट। तो इस प्रकार से ब्रेन, थ्रोट, हार्ट और बॉडी, ये 4 लेवल्स पे वो प्रकाश आता है। तो ब्रेन पहली चीज़ है जो रिसीव करता है, इसलिए वो ब्रेन पावरफुल होना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा। यानी नैरो, संकीर्णता, रिजिडिटी, वो बहुत अधिक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक कठोरता ब्रेन के अंदर, कि नहीं ऐसे ही चीज़ों को होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए, ये परफेक्शन नहीं है। कई लोग इसको परफेक्शन समझते हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ चीज़ें वैसे ही हो, यही परफेक्शन है। ये एक अप्रोच है, लेकिन बहुत सारी अप्रोच हैं। इसीलिए जब रिलीजन्स के प्रति सीमा से पूछा गया कि हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, सीमा कहती है ल्यूमिनस इंडिफरेंस टू ऑल रिलीजन्स। उनके साथ हमें डिबेट ही नहीं करना है। ये हमारा वो एक बहुत ही अलग प्लेन है जिस पे ये चीज़ें चलती हैं, ल्यूमिनस इंडिफरेंस। क्योंकि वो सब एक सीमाओं में बंधे हैं और स्वेच्छा से बंधे हैं, लेकिन वो सब अपने ढंग से अप्रोच कर रहे हैं। तो कभी एक अप्रोच वैलिड थी, और हम लोग देखते हैं कि रिलीजन्स भी कैसे बदले हैं, कैसे कैसे हम लोगों के सनातन धर्म में ही हम देखते हैं कि इंद्रदेव जो सहस्राक्ष हैं, जो ओवर माइंड हैं, वेदों में, वो पुराणों में आते हैं, तो एक वाइटल और मेंटल प्लेन के गॉड हेड बन जाते हैं। उसी प्रकार से हम विष्णु भगवान, शिव, ये सब जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये चीज़ इवॉल्व करती है मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग और उसकी ग्रोथ। बाद में मनुष्य ये जानता है कि ये देवता जो बाहर हैं, जो सत्य हैं, वही गुण के रूप में हमारे अंदर भी अधिष्ठित हैं। तंत्र में उनको अंदर में देखा जाता है, कुंडलिनी के अंदर, जैसे जैसे वो जागृत होती हैं। तो इस प्रकार से ए ल्यूमिनस इंडिफरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, उनके सत्य को जानना है और सबको अपने अपने पथ पर चलने दो। दूसरा माँ बताती है ए बेनेवोलेंट गुडविल टुवर्ड्स ऑल वर्शिपर्स। ठीक है, वे अपने अपने ढंग से प्रार्थना कर रहे हैं, और देवताओं के प्रति वो कहती हैं कि वो हमारे फ्रेंड और कोलेबरेटर हैं। वे भी मनुष्य को प्रगति करने के लिए उस मार्ग से ले जा रहे हैं, और अच्छी बात है, वो अपने ढंग से इस एफर्ट में एक कोलेबरेटर है। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। It only needs brains powerful enough to receive this force and formulate the possible course of action. There must be conscious beings powerful enough to convince nature that there are other methods than hers. इसको आज के भाषा में हम लोग कहेंगे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्या प्रकृति की प्रोसेस को बदला जा सकता है? सीमा कहती है हाँ, बदला जा सकता है। और ऐसे ब्रेन्स चाहिए जो ये एक क्रिएटिव इम्पल्शन से सोच सकें कि जो हम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस से हम चल रहे हैं, उससे भिन्न कैसे करें। लेकिन इसमें समस्या ये आती है, माँ कहती हैं कि द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इज द अटैचमेंट टू थिंग्स एज दे आर। क्योंकि चीज़ें जैसी हैं वैसी चलती रहें,
क्यों? उसमें कंफर्ट होता है, उसमें प्रयास नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें एक कंफर्ट है कि ठीक है जैसे हमारा चल रहा था पुराना सिस्टम हम वैसे ही चलेंगे। कई लोग इसमें एक अपने अच्छा समझते हैं क्योंकि उनको एक नई चीज़ करने में हिचकिचाहट होती है, एक भय होता है। लेकिन यदि हम पुरानी चीज़ों से अटैच्ड हैं तो नई चीज़ें नहीं आ सकती संसार में। फिर वो कहती दिस लुक्स लाइक मैडनेस, लोग कहेंगे ये पागलपन है, बट ऑल न्यू थिंग्स हैव ऑलवेज सीम्ड लाइक मैडनेस बिफोर दे बिकेम रियलिटीज। ये सच है कि इस तरह की अभिप्सा लेके जो लोग चल रहे हैं, मजाक उड़ाया जाएगा, लोग कहेंगे ये तो हो नहीं सकता, ये संभव है, इत्यादि इत्यादि। हमको उनसे झगड़े में समय नहीं वेस्ट करना है, हमें उस दिशा में बढ़ते चले जाना है जिस दिशा में हमारी आत्मा ने स्वप्न देखा है और जिस दिशा में हमारी श्रद्धा है श्री मां श्री अरविंद की वाणी में। The hour has come for this madness to be realized. And since we are all here for reasons that are perhaps unknown to most of you, but are still very conscious reasons, we may set ourselves to fulfill that madness. At least it will be worthwhile living it. कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता बाहरी कारण क्यों हम आ गए हैं किसी दिशा में। एक लेडी आई थी जो इसलिए आई पौंडीचेरी सीमा से मिलने क्योंकि किसी ने उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, भद्दा सा था, कुछ दाग था, कुछ था, और उसने सुन रखा था कि भारतवर्ष में योगी हैं, और फिर सुना उसने श्री मां हैं जिनके पास ऐसी शक्ति है कि वो क्षण में सब ठीक कर सकती हैं। तो वो श्री मां के पास आई तो श्री मां ने कहा ये चीज़ तो नहीं, लेकिन तुम यहाँ अगर रुकना चाहो तो थोड़े समय रुक जाओ। तो रुक गई तो धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आने लगा। तो कहती है ये मेरे अंदर क्या होने लगा, पहले तो मैं बहुत अपने कुकून के अंदर थी, बस मेरा चेहरा और मेरा नेचर, अब मैं संसार को देखती हूँ और मुझे बहुत कुछ उसमें अगली भी दिखाई देता है। तो सीमा हंसने लगी, कहती है हाँ थोड़ी और प्रतीक्षा करो और अब तुम सब इवन अगलीनेस के अंदर सौंदर्य को देखना प्रारंभ करो। तो वो आई थी एक कारण से, लेकिन उसका रियल रीज़न कुछ और था। यही चीज़ होती है, हम लोग देखते हैं न्यू होराइजन शुगर मिल्स के जो जिन्होंने प्रारंभ किया था उनकी पूरी कहानी है लालजी भाई। लेकिन जब वो 53 में उन्होंने सुना पुरानी जी से और फिर कुछ महीनों बाद वो आ गए पौंडीचेरी, उन्होंने सोचा था, युगांडा से आए थे, कि मैं एक दिन को आऊँगा और चला जाऊँगा। ये भी 57-58 के पास की बात है। तो लेकिन वो रुके, सीमा ने उनको कहा थोड़े दिन रुक जाओ। तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही आ गया, ना जाने क्यों आया। सीमा कहती है ऐसे ही नहीं आए हो, तुम्हें मालूम नहीं है, एक प्रयोजन है तुम आए हो। तो वो कहते हैं कि क्या कारण हो सकता है मेरे यहाँ आने का। ठीक है, मुझे अच्छा लगा उनकी टॉक, लेकिन ऐसे मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तो सीमा उनको बताती हैं तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी माँ ने उमा की प्रार्थना की थी, डिवाइन मदर को, मैं ही उमा हूँ, उन्होंने प्रार्थना की थी उमा की और इस कारण तुम्हारा जन्म हुआ है। वो बिल्कुल विस्मृत इस चीज़ के बारे में, और वो यहाँ पर आते हैं। उन्हीं की आई थिंक बेटी थी वो सविता हिंदोचा, जो बाद में हुतादी के नाम से, जिनको माँ बहुत कुछ सिखाती हैं। तो दूसरी चीज़ वो श्री अरविंद इस विषय में बताते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि संसार का हल क्या है समस्याओं का। तो एक है टेम्पररी हल, बीमारी हो गई डॉक्टर हल, झगड़ा हो गया तो वकील, कोई और समस्या हो गई तो पुलिस वाला है, या कोई राहु केतु हो गया तो पंडित है। ये समस्याओं का हल नहीं है, ये मन के बनाए हुए उपाय उपक्रम हैं, ये टेम्पररी चीज़ें हैं। श्री अरविंद चाहते हैं कि रेडिकल सॉल्यूशन हो, और वो रेडिकल सॉल्यूशन केवल हमारे मनों में बीइंग से एक आध्यात्मिक सत्ता की ओर विकास में है। तो यहाँ जहाँ रिलीजन को छोड़ने की बात की जा रही है, वहाँ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की भी बात की जा रही है। वैसे नहीं छोड़ने की बात की जा रही है रिलीजन को, जैसे एक लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है रिलीजन्स या सेकुलर थॉट कहता है। नहीं, ये रिलीजियस सेकुलर थॉट के परे मनुष्य के आत्मविकास की बात है। तो ये 27 मार्च की 1957 की टॉक है, जहाँ सीमा बता रही हैं कि सारी समस्या यही है एकमात्र कि मनुष्य उस स्टेट तक पहुँच गया है कि नहीं कि वो शुद्ध गोल्ड में परिवर्तित हो सके, या उसको फिर से वापस एक प्रलयंकारी विध्वंस से गुजरना पड़ेगा। फिर वो कहती हैं कि एक चीज़ तो निश्चित है कि मनुष्य भी शुद्ध खरा सोना नहीं बना है, किंतु कुछ ऐसा हुआ है संसार के इतिहास में जो अब हम लोगों को ये आशा करने की अनुमति देता है
कि कम से कम कुछ मनुष्य, ए सिलेक्टेड फ्यू इन ह्यूमैनिटी, ए स्मॉल नंबर ऑफ बीइंग्स, कुछ मनुष्य परहैप्स आर रेडी टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्योर गोल्ड। कुछ हैं जो तैयार हैं बिल्कुल उस क्रूसिबल, वो अग्नि से गुजर करके, तपोग्नि से गुजर करके शुद्ध स्वर्ण के रूप में खरा बन के निकलने के लिए। एंड दैट दे विल बी एबल टू मैनिफेस्ट स्ट्रेंथ विदाउट वायलेंस। तो उनके अंदर क्या होगा? शक्ति होगी, लेकिन वायलेंस नहीं। वायलेंस क्या है? वो वीक वाइटल के कारण वायलेंस आता है, लेकिन शक्ति होगी, लेकिन वायलेंस नहीं होगा। हीरोइज्म विदाउट डिस्ट्रक्शन। हीरोइज्म कौन सी? जहां वो आत्म बलिदान, अपने ईगो का बलिदान करना। माँ कहती हैं इट इज़ द आवर टू बी हीरोइक। और सबसे बड़ी हीरोइज्म क्या है? अपने ही ईगो को स्ले करना, तो हीरोइज्म। एंड करेज विदाउट कैटेस्ट्रॉफी। तो ये एक प्रकार की नई आवश्यकता है, और कुछ मनुष्य कम से कम तैयार हैं। फिर वो कहती हैं कि कोई चीज़ है मनुष्य के अंदर जो ये मांगती है, जिसकी जो इसकी अभिप्सा करती है, लेकिन बाकी सब रिफ्यूज़ करती है। जो चाहती है कि जीवन जैसा है वैसा ही चलता रहे। द मिक्स्ड ओर, जहाँ स्वर्ण, थोड़े से स्वर्ण के साथ बहुत सारी धूल मट्टी मिली हुई है। और अभी हम ऐसे ही एक डिसिसिव टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं, जहाँ सब तरफ से मुझसे पूछा जा रहा है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सब जगह पीड़ा है, सब जगह आशा है, दुराशा है, निराशा है, भय है, क्या होने वाला है। और मेरा एक ही उत्तर है, वास्तव में ये उत्तर आज भी लागू होता है, इफ ओनली मैन कुड कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। ये उत्तर है सीमा का, ये समाधान है कि हम आध्यात्मिक चेतना में, आध्यात्मिक भूमि में उठकर आध्यात्मिकरण के लिए तैयार हैं, प्रस्तुत हैं कि नहीं। नहीं तो आज, नहीं तो कल एक आपदा से बचेंगे, दूसरी आएगी। एक विपदा से बच जाएंगे घर के अंदर बंद रह के, महाराज परीक्षित की तरह, लेकिन कल तक्षक दूसरा रूप धर करके हमारे सामने आएगा। तो सीमा हम लोगों को अभी से सचेत कर रही हैं। और फिर वो कहती हैं, एंड परहैप्स इट वुड बी एनफ इफ सम इंडिविजुअल्स बिकेम प्योर गोल्ड। ये बहुत ज़्यादा, ये मास मूवमेंट नहीं है श्री अरविंद का कि हम लोग हजारों लाखों को कन्वर्ट, यहाँ कन्वर्शन नहीं है। काफ़ी है यदि कुछ हो जाए, उनके प्रभाव मात्र से ये संसार चेंज होगा। श्री अरविंद बताते हैं कि मैं बहुत सारे डिसाइपल नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ हो, और वो ऐसे हो कि जहाँ एक खड़ा हो वहाँ 100 उसके चारों तरफ विकीर्ण होती हुई ऊर्जा से उठ जाएं और उनके अंदर अभिप्सा जग जाए। एंड परहैप्स इट वुड बी एनफ इफ सम इंडिविजुअल्स बिकेम प्योर गोल्ड, फॉर दिस वुड बी एनफ टू चेंज द कोर्स ऑफ इवेंट्स। दिस करेज, दिस heroism which the divine wants of us, why not use it to fight against one's own difficulties, one's own imperfections, one's own obscurities? संसार से हम लड़ते रहते हैं, दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, क्यों ना हम स्वयं को बदलें, अपने ही इम्परफेक्शन से लड़ें, अपनी ही कमजोरियों को दूर करें। Why not heroically face the furnace of inner purification? क्योंकि ये रूपांतरणकारी शक्ति पहले हम लोगों को शुद्धिकरण की ओर ले जाती है। जब हम लोग रिकॉर्ड्स ऑफ योगा पढ़े थे, सिंथेसिस योग में भी हम लोग देखते हैं श्री अरविंद इस योग के 4 स्टेप्स बताते हैं। तो पहला स्टेप वो शुद्धि है, शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि, भुक्ति। यानी पहले वो शुद्धिकरण है। ये एक लंबा प्रोसेस है, 12 साल 20 साल लगता है, जिसमें हमारे पार्ट धीरे धीरे शुद्ध होते हैं चैत्य के प्रभाव में। यहाँ मॉरल या सत्य संशुद्धि का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो सीमित चीज़ें हैं, बल्कि चैत्य शुद्धि की बात है। चैत्य आता है और धीरे धीरे हमारे मन, प्राण, शरीर, हृदय सबको शुद्ध करता जाता है, निर्मल बनाता जाता है, और फिर हम प्रस्तुत होते हैं शुद्धि। फिर शुद्धि के द्वारा मुक्ति आती है, हम लिबरेट होते हैं अज्ञान से। उसके बाद सिद्धि, जो आध्यात्मिकरण इत्यादि, और इंस्ट्रूमेंट्स हमारे धीरे धीरे जो अपग्रेड होते हैं। और उसके बाद भुक्ति, डिवाइन एंजॉयमेंट ऑफ दिस क्रिएशन। इस सारी सृष्टि को हम दिव्य ढंग से एंजॉय कर सकते हैं, ना कि वो सीमित डिजायर के माध्यम से। तो सीमा कहती हैं कि हमको हीरोइकली इस प्योरीफाइंग फर्नेस से जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ताकि ये आवश्यक ना हो कि मनुष्य को बार बार उस टेरिबल जाइगेंटिक डिस्ट्रक्शन में डाल देना चाहिए पड़े, जो पूरी एक सभ्यता को अंधकार में ले जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम बिफोर अस, इट इज फॉर ईच वन टू सॉल्व इट इन हिज ओन वे। तो बाकी स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए जितनी जल्दी चैत्य और
आध्यात्मिक ऊर्जा, इसको अपने अंदर धारण करना और फिर आगे और बढ़ते जाना, ताकि हम भगवान में जिएं, डिवाइन के अंदर जिएं और डिवाइन के लिए जिएं और डिवाइन के द्वारा जिएं, डिवाइन के साथ एक हो। हमारे लिए यही एक दिशा है। और यदि कुछ लोग भी उस दिशा में चले जाएं तो वो संसार के अंदर कोर्स ऑफ इवेंट्स को बदल देगा। एंड आई एड टाइम प्रेसेस फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये होगा तो निश्चित, लेकिन जितनी शीघ्र हम करें उतना अच्छा है। फिर एक जगह वो 17 अप्रैल 1957 की टॉक में बताती हैं, और वो बताती हैं कि कैसे पुराने ट्रेडिशंस थे वेदों में भी और चैल्डियन ट्रेडिशन उसके पहले भी, जहाँ एक ग्लोरियस बॉडी की बात की गई है। यहाँ पर देह के रूपांतरण के ऊपर वो टच करती हैं और वो कहती हैं कि हालांकि ये हुआ नहीं था किंतु इसका प्रयास किया गया था और अलग अलग सेंटर्स के ऊपर कार्य हुआ था इत्यादि की वो बात करती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि इसी कारण हम लोगों ने ये एक पुस्तक पढ़ी है सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें वो बताती हैं कि देह किस प्रकार का होगा। थोड़ा हिंट देती हैं। One could go so far as to conceive of the replacement of material organs and their functioning as it now is by centers of concentration of force and energy. ये बात उन्होंने पहले भी कही है और उसकी वो बात फिर से कर रही हैं कि ऑर्गन चेंज होंगे, कई ऑर्गन ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे जैसे अपेंडिक्स, क्योंकि ये शरीर अभी भी बहुत कुछ एनिमल के ढांचे पर बना हुआ है। By centers of concentration of force and energy. By kind of alchemy would use them for the necessities of life and the body. और फिर वो कहती हैं कि जो देह होगा वो ल्यूमिनस देह होगा, वो एक ज्योतिर्मय देह होगा, यानी और वो सीधा ऊर्जा सारी सृष्टि से वो ड्रॉ कर सकेगा, यानी भूख की समस्या समाप्त हो जाएगी। ये भगवान का हल होगा। अभी जो तत्कालीन समस्या जो भोजन इत्यादि की होती है वो है ग्रीड की समस्या, कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं बहुत कम है, और सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए चीज़ों का। लेकिन जो हायर सॉल्यूशन है वो ये है कि भूख की समस्या ही समाप्त हो जाए। और वास्तव में यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन है पूरा पाचन के लिए, वो बना ही मानो गायब होने के लिए है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो मुख से लेके जनन मल द्वार तक, ये वास्तव में है ही नहीं, ये एक ट्यूब है, यानी एक हॉलो ट्यूब है और उसी के अंदर भोजन जाता है और सारी प्रोसेस होती है, यानी वो है भी और नहीं है। और कालांतर में इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि मनुष्य डायरेक्टली एनर्जी रिसीव कर सकेगा। और इसी कारण शायद आज के बच्चे पुराने समय के हिसाब से बहुत कम खाते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है। कई ऐसे चेंजेस हम लोग देखेंगे इस दिशा में। फिर आगे वो बताती हैं कि ये जो रूपांतरण होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। ये ऐसे नहीं होगा जैसे हम सोचते हैं कि कुछ लोगों ने खासकर जो एजेंडा पढ़ते हैं उनके अंदर ये आ गया कि सीधा सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन। सीमा कहती है नहीं, प्रीलिमिनरी चैत्य, ऊपर की ऊर्जा उतरना, मन, पहले ये भाग रूपांतरित होंगे, माइंड होगा, फिर हृदय, इस दिशा में फोर्स का डिसेंट होगा और लास्ट में बॉडी और सबकॉन्शियस पार्ट्स लिए जाएंगे। लेकिन साथ ही वो ये भी बताती हैं कि जो व्यक्ति जिस स्तर पे खड़ा होता है उस तरह से वो जीवन को देखता है। तो ये कहती हैं कि यदि तुम साधारण भौतिक चेतना में हो, यदि तुम केवल साधारण भौतिक चेतना से चीज़ों को देखते हो, यदि तुम साधारण भौतिक चेतना से ही भौतिक उपायों से चीज़ों को प्रयोग में लाते हो, तो तुम अपने शरीर पर भी इसी माध्यम से उपयोग करोगे। ये साधारण भौतिक उपाय पूरे उस विज्ञान की बात की परिधि में आते हैं जो हजारों वर्ष से मनुष्य ने पाया है। लेकिन माँ बताती हैं कि ये सारा इंटेलेक्चुअल विज्ञान एक सीमित विज्ञान है, किंतु जो भौतिक प्लेन पर जीते हैं, so for all those who live in the physical plane, in the physical consciousness, it is the physical means and processes which have to be used in dealing with the body. And as the vast majority of human beings, even in the ashram, live in a consciousness which, if not exclusively physical, is at least predominantly physical, it is quite natural for them to follow and obey all the principles laid down by physical science for the care of the body. इस कारण, क्योंकि अगर हम जिस चेतना में जीते हैं उसी के अनुरूप हमारी बुद्धि होती है, समझ होती है और उसी के अनुरूप हम काम करते हैं। तो संसार में अधिकतर लोग उसी चेतना में जीते हैं।
Now, according to what Sri Aurobindo teaches us, this is not a final realization, nor is it the ideal to which we want to rise. तो फिर माँ बताती है, लेकिन यहाँ पर सीमित मत कर देना अपने आप को, क्योंकि भौतिक उपाय एक सीमित उपाय हैं, जैसे हठ योग। तो सीमा से किसी ने पूछा कि हठ योग के द्वारा भी तो शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। सीमा ने कहा हाँ, लेकिन वो हठ योग के द्वारा प्राण की ऊर्जा जो रिलीज होती है उसके द्वारा हम शरीर को स्वस्थ निरोग रखते हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग, रेकी इत्यादि में। लेकिन प्राण की ऊर्जा द्वारा शरीर का बैलेंस मेंटेन करना कुछ इस तरह का है कि एक इग्नोरेंट लेकिन ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति के द्वारा दूसरे इग्नोरेंट व्यक्ति को काबू में रखना। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण है जब हमारे शरीर की नेचुरल प्रोसेस ही चेंज हो जाए। यानी हम ऊर्जा डायरेक्टली शुद्धतम सोर्स, प्राणिक सोर्स नहीं बल्कि शुद्धतम सोर्स जो आध्यात्मिक है और अतिमानसिक है, वहाँ से हम उसको ड्रॉ कर सकें। तो ये भी बात अन्यत्र माँ बताती हैं। फिर एक और सत्य को वो हमारे सामने प्रकट करती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और वो है कलेक्टिव योग की बात। और इसमें सीमा एक बड़ा सुंदर उदाहरण देती हैं, अनुभव बताती हैं, अपना उदाहरण नहीं देती हैं, अपना साक्षात अनुभव बताती हैं, जिसके साथ हम लोग रुकेंगे। वो बताती हैं कि मैंने कल देखा, जब किसी ने पूछा कलेक्टिव योग के बारे में, तो माँ वहाँ से बताती हैं नेचर के मेथड्स। तो बताती कि मैंने अपने अंतर्दर्शन में एक मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है और एक यंग युवा कन्या है, और वे दोनों एक ही कमरे में साथ में रहते हैं। फिर एक दिन वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कहीं बन रही हैं, कहीं बिखर रही हैं, फिर बन रही हैं। और बूढ़ी औरत को वही तरीका पसंद है, क्योंकि सारे जीवन उसने इसी प्रकार से कार्य किया है। लेकिन जो युवा लड़की है उसको ये तरीका पसंद नहीं है। वो कहती है नहीं, चीज़ों को तोड़ के फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ये देखिए सब स्तर पर लागू होता है, केवल शरीर नहीं, मानवीय संबंध, चीज़ों को तोड़ के बनाना ये पुराना तरीका था। आजकल ये तरीका है, लोग पहले करते थे डाइवोर्स ये वो, और लेकिन अब तरीका है टू चेंज, अपग्रेड द रिलेशनशिप इनटू फ्रेंडशिप। तो ये एक नया तरीका है कि बिना तोड़े हुए चीज़ों को एक सुंदर ढंग से इवोल्यूशन की तरफ ले जाना, उनको एक नई दिशा में ले जाना। तो ये सत्य जो है वो बूढ़ी माँ नहीं स्वीकार करती। वो कहती नहीं, चीज़ों को तोड़ना है और उनको फिर से बनाना है। और जो युवा है, माँ बताती है, वो न्यू क्रिएशन है, न्यू कॉन्शियसनेस है। और जो बूढ़ी माँ है वो नेचर का पुराना, ओल्ड नेचर है और उसका पुराना तरीका है। तो फिर वो युवा उससे अलग हो जाती, कहती नहीं, मैं मुझे जाने दो, मैं अपने हिसाब से इसको करूँगी। तो जैसे आजकल के बच्चे अपने ढंग से करना चाहते हैं और उनकी अपना इसके पीछे एक सत्य है। तो वो जाती हैं और वहाँ एक लेडी मैनेजर है, उनसे कहती हैं कि देखो मैं थोड़ा देखना चाह। वो सब देखती हैं, एक मन में प्लान बनाती है कि अच्छा मैं ऐसे चेंज करूँगी। फिर वो मैनेजर के पास जाती हैं, कहती हैं अच्छा मुझे अपने रूम वापस जाना है, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक ले जा सकती हो? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। वो चाबियाँ निकालती है और उस लेडी मैनेजर के पास बहुत सारे लोग हैं। वो कहते हैं अरे ये कैसे ले जाएगी, इसको तो मालूम नहीं है। लेकिन वो चाबियाँ निकालती है और कहती चलो मेरे साथ। और वो कहाँ कहाँ टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते से ले जा रही है, लेकिन अंततः उसको अपना कमरा नहीं मिलता है। अब वो जो स्त्री है, जो मैनेजर है उस बड़े होटल की, जो कहती मेरे पास सारी चाबियाँ हैं, वो मानव मन है। तो मानव मन सोचता है कि वो न्यू क्रिएशन अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से कर पाएगा, लेकिन सच तो ये है कि ये फैकल्टी जिस पर मनुष्य अत्यधिक गुमान करता है, गर्व करता है, ये नई सृष्टि में इसकी बड़ी सबॉर्डिनेट हो जाएगी। जैसे पशु का प्राणवंत देह वो सबॉर्डिनेट हो जाता है क्योंकि मन प्रकट होता है। तो जैसे जैसे अंतर्भास युक्त मन प्रकट होगा, एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग जीवन की प्रकट होगी, एक अंदर से लोग अपने जीवन को समझेंगे और नियम बनाएंगे अपने अंदर से, किसी बाहरी मापदंड के कारण नहीं, पुलिसमैन के कारण नहीं, कोई रूल बुक के कारण नहीं, गवर्नमेंट ऑर्डर के कारण नहीं, कोर्ट के कारण नहीं। जब वो अपने ही अंदर से उनके ये जागेगा कि नहीं जीवन ऐसा होना चाहिए, मुझे ये ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, बिना किसी बाहरी दबाव के, जब उनके अंदर ये अंतर्भास युक्त मन डेवलप करेगा और सब दिशाओं में कार्य करने लगेगा, तब ये
समस्या हमारे जीवन की सुलझेगी। और इसी अंतर्भाष युक्त मन में उठना ये पहला कदम है। यानी हम ये कहें कि पहले चैत्य और उसके बाद ये दूसरा कदम है टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो हम लोग यहाँ रुकेंगे और आगे कल श्री माँ का 80th बर्थडे 1957-58 उसके बारे में, और थोड़ा जड़ प्रकृति, फिर कैसे श्री माँ जब ये सब कुछ देखती हैं तो फिर उसके बाद क्या करती हैं और क्या होता है, इसकी बात हम लोग कल करेंगे। नमस्ते।